हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे रहें, राधा रानी की कृपा आप सब में बनी रहे। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल की सर्दियों में किस प्रकार से हमें देखभाल करनी है, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो हमें लड्डू गोपाल की देखभाल किस प्रकार से करनी है। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊँगी कि किस प्रकार हमें लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में कितने बजे उठाना है, उनको किस तेल से मालिश करनी है, उनके लिए कौन सा भोग लगाना है हमें सर्दियों में। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें लड्डू गोपाल जी को कितने बजे उठाना है। देखिए, सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को हमें जल्दी नहीं उठाना चाहिए। जैसे कि हम गर्मी में लड्डू गोपाल जी को 5 साढ़े 5 बजे उठा देते हैं, परंतु सर्दी में आपको ध्यान रखना है, बालक है तो उन्हें थोड़ी देर सोने देना चाहिए। 6 साढ़े 6 बजे आप उन्हें उठा दीजिए। अगर आपके घर में भी छोटा सा बालक है आपका, तो आप जितने बजे अपने बालक को उठाते हो उतने बजे ही लड्डू गोपाल जी को भी उठा दीजिए। अगर आपका मन कर रहा है कि आज आप लड्डू गोपाल को नहीं स्नान कराएं, जैसे कि बहुत सर्दी होती है और जिस दिन जैसे ठंड में, जैसे दिसंबर जनवरी की ठंड होती है तो उसमें कभी कभी कोहरा भी पड़ता है और ज़्यादा ही ठंड होती है, बारिश भी हो जाती है कई बार। तो ऐसे में आपका मन कर रहा है मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं कराऊं, क्योंकि ये मन के भाव होते हैं। तो लड्डू गोपाल अपनी सेवा खुद करवाते हैं वो आपसे। तो आपका मन नहीं कर रहा तो आप उन्हें स्नान मत करवाइए, आप उनको शरीर पोंछ दीजिए। तौलिया से भिगो के, निचोड़ के तौलिया को अच्छे से उनका शरीर पोंछ दीजिए, नहीं तो उनके हाथ पैर धोकर आप उनके वस्त्र बदल सकते हैं। फिर आप उनके वस्त्र आदि धारण करवा सकती हैं। अगर ठंड में आपका भी मन नहीं कर रहा है कि आज मैं नहीं नहाऊं, मैं ऐसे ही बिना नहाए लड्डू गोपाल की सेवा करूं, क्या मैं कर सकती हूं, तो ऐसे में आपके लिए भी एक सुझाव है। अगर आपका मन नहीं कर रहा है कि आप नहीं नहाए तो आप भी नहीं नहाने का मन कर रहा है तो मत नहाइए। आप भी हाथ पैर धोकर अपने कपड़े चेंज करके आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकती हैं। अगर आप पीरियड्स में हैं तो आपको नहाना पड़ेगा, आपको नहाकर ही लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। फिर आपको लड्डू गोपाल जी की जैसे मालिश किस तेल में करनी चाहिए सर्दियों में, तो जैसे कि सर्दियों में हमें लड्डू गोपाल जी की जैसे कि देसी घी हो गया, जैतून का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, बेबी ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, इन सब चीज़ों से आप उनकी मालिश कर सकती हैं। दिन में 2 बार आप लड्डू गोपाल जी की मालिश करिए। जैसे कि आप तेल की जब मालिश करें तो तेल को भी गुनगुना आप गर्म कर लीजिए। ज़्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए, आप हाथ लगा कर देख लीजिए। जैसे आप अपने बच्चे की मालिश करती हैं, जब तेल को भी आप चेक करके ही मालिश करती हैं ना, कि बच्चों के शरीर में ज़्यादा गर्म तेल ना पड़ जाए। तो इसी तरीके से आप लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करिए। आप उस गुनगुने तेल से लड्डू गोपाल जी की मालिश आदि करिए। कई लोग इत्र से मालिश करते हैं, तो मैं कहूँगी कि आपको इत्र से लड्डू गोपाल जी की मालिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार इत्रों में केमिकल होता है जिसकी वजह से लड्डू गोपाल जी का रंग काला पड़ जाता है। तो इत्र आप लड्डू गोपाल जी को लगा दीजिए, उससे मसाज मत करिए लड्डू गोपाल जी की। फिर आपको क्या करना है, सर्दियों में मसाज करने के बाद उनको किस तरीके के वस्त्र धारण करवाने हैं। जैसे कि अभी तो ज़्यादा सर्दी नहीं है, दिसंबर जनवरी की सर्दियाँ आएंगी तो आपको उनको अंदर इनर भी पहनाना है। फिर आपको उन्हें गर्म वस्त्र धारण कराने हैं, आपको उनको पैरों में सॉक्स और हाथों में दस्ताने आदि पहनाने हैं, उनको टोपी आदि भी अच्छे से पहनानी है। मतलब कि लड्डू गोपाल जी को पूरी तरीके से आपको ढक कर रखना है, ताकि लड्डू गोपाल जी को ठंड ना लगे, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। क्योंकि वो छोटे से बच्चे हैं इसलिए उन्हें ज़्यादा ही ठंड लगती है। फिर आपको क्या करना है, जैसे कि सर्दियों में लड्डू गोपाल जी के पास रखने के लिए अंगीठी भी आती है। वृंदावन धाम में तो जगह जगह मिलती है ऐसी अंगीठी जो हम लड्डू गोपाल जी के सामने रख सकते हैं। कोयला वाली अंगीठी, नहीं तो आप हीटर रख सकती हैं, रूम हीटर आता है जो वो रख सकती हैं लड्डू गोपाल जी के सामने। एक लालटेन आता है, आप उन्हें भी रख सकती हैं जलाकर लड्डू गोपाल जी के सामने, ताकि उन्हें गर्माहट मिलती रहे, उन्हें ठंड ना लगे। तो इस प्रकार आप लड्डू गोपाल जी की मालिश आदि कर सकती हैं, परंतु आप शुद्धता का पूरा ध्यान रखिए। आपने उन्हें अपना बालक माना है, अच्छी बात है, परंतु वो एक भगवान भी है। कई लोग मालिश करते करते लड्डू गोपाल जी को इधर उधर रख देते हैं, जैसे कि कई बार अपने बेड में भी उन्हें रख देते हैं। कई बार बेड के जैसे चादर होती है वो शुद्ध नहीं होती है, ऐसी जगह हमें लड्डू गोपाल जी को नहीं रखना चाहिए। लड्डू गोपाल जी के लिए हमेशा अलग जगह ही होनी चाहिए, शुद्ध जगह होनी चाहिए। तो आपको लड्डू गोपाल जी को उसी जगह पर रखना चाहिए।
और लड्डू गोपाल जी को आपको धूप में भी ज़रूर बिठाना चाहिए। जैसे कि हम सर्दियों में धूप सेकते हैं, उसी तरीके से आपको लड्डू गोपाल जी को भी धूप में बिठाना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास तुलसी माता है तो आपको तुलसी माता के पास लड्डू गोपाल जी को बिठाइए। तुलसी माता बहुत प्रसन्न होती है लड्डू गोपाल जी के साथ, और लड्डू गोपाल जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं तुलसी माता के पास बैठकर। तो आपको भी लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से धूप में ज़रूर बिठाना है सर्दियों में। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं भोग की। तो हमें लड्डू गोपाल जी को कैसा भोग लगाना है सर्दियों में? तो देखिए, सर्दियों में हमें लड्डू गोपाल जी को गरम चीज़ों का भोग लगाना है। जैसे कि फल भी आपको गरम फल होते हैं, जैसे कि चीकू हो गया, आपको चीकू का भोग लगाना है। जैसे कि सर्दियों में गज्जक, मूंगफली आती हैं, ये सब आपको लड्डू गोपाल जी को चढ़ाना है। और आपको उनके लिए घर में जैसे कि खिचड़ी हो गई, खिचड़ी बनानी है गरम गरम। और इतना गरम, एकदम भी गरम भोग मत देना लड्डू गोपाल जी के सामने, चेक करके देना, जैसे कि हम बच्चों को खिलाते हैं। ऐसा भोग आपको लड्डू गोपाल जी की खिचड़ी में आपको जैसे घी डाल के देना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि हम हलवा बनाते हैं, कई बार सर्दियों में आपको हलवा बना के देना है। घर में लड्डू भी बनाए जाते हैं, जैसे कि गोंद के और आटे के लड्डू बनाए जाते हैं। ऐसे सर्दियों में लड्डू बना के आपको उनका भोग भी लगाना है लड्डू गोपाल जी को। और फिर अगर आपके ड्राई फ्रूट्स आपको लड्डू गोपाल जी के सामने हमेशा रखने हैं, जैसे कि हमें सर्दियों में या कभी भी मन करता है कुछ ना कुछ खाने के लिए बीच में, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी भी खा सकें। तो आपको इस तरीके से लड्डू गोपाल जी के भोग का ध्यान रखना है सर्दियों में। और जैसे कि हम कहते हैं कि हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाएंगे, कई लोग लड्डू गोपाल लाते हैं और फिर सोचते हैं कि पता नहीं हम किस प्रकार से सेवा कर पाएंगे। तो ये बात आप मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते हैं, बल्कि लड्डू गोपाल खुद हमें चुनते हैं अपनी सेवा के लिए। तो इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लिए, बस लड्डू गोपाल लाइए और सेवा करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आएगा। लड्डू गोपाल अपनी सेवा खुद करवा लेंगे। तो ये तो हमारे मन के भाव होते हैं कि हमें लड्डू गोपाल के लिए क्या करना है, ये भक्त के भाव होते हैं। अगर आपके मन में भाव आ रहे हैं लड्डू गोपाल के लिए, तो आप ज़रूर करिए। और साथ में सदुता का भी ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि वो एक भगवान भी है आपके पुत्र होने के साथ साथ। तो जी, इस वीडियो में आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।